तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है, लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनको कख भी नहीं पता था। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। क्यों प्रसिद्ध हूं? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उन तक तगड़ा हूं मैं, उन तक शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम तक प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तमता कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे ये दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, जुलाहा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। जिस संसार में रहते हो आप, वहाँ के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी कर्म में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता है क्योंकि है ही सही, तो वहाँ जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहाँ आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। और फिर आप जाओगे समाज में, कुछ दिन तो आपका अपना ये ज्ञान असर करेगा, फिर थोड़ी बहुत उनकी बातों पर फिर असर होना शुरू होगा। फिर आ जाओगे टाइम इतने, फिर सत्संग का समय हो गया, तो फिर आपका फिर सफाई हो जाएगी, फिर वो रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाहे आपने अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, निरा सांग काटें, नाचें कूदें उदमस्तारें हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी मतलब देखम देखा रीस करके। बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। देखो हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? वो तो एक शब्द में सेकंड के अंदर बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे एक वचन से, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहे। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो, मतलब ब्याह तो करो लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था।
अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ? लड़का हो गया, लड़की हो जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्कार है। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीढ़िया लेकर आवे 10-20 और जाऊँ उस गेला, ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुनबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भावोगे। नानक साहिब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहिब जी कहते थे भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, मुंह बाएं खड़ा हो मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा, सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा हो से, सांप ने देख कर वापस भाग ले, यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो। तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाज जाएगा उसके, भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे, और पता नहीं क्या साल आ रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन में था उसकी लाश पाई थी, और गादड़ घसीट रहे थे उसको गिद्दड़। ऐसे ही एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री, ऐसे 7 दिन में उसकी लाश पाई थी। उसका अभी पीछे की बात है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और कितने अंधे हो गए हम। एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, उसके पास 2 चार्ज थे, 2 स्टेट के। और समाचार पत्रों में आपका तो याद नहीं, दास ने खूब याद है ये बातें। समाचार पत्रों में पता चला एक बार वो रिटायर होने से पूर्व कुछ दिन पहले उसने सोचा हिली स्टेशन पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बढ़िया कोठी बनाऊंगा, वहीं ठाठ से रहा करूंगा। उसने 3 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक प्लाट का सौदा करने जावा था, अपने परिवार को साथ बैठा के। और 3 करोड़ रुपये पहले जी 100 के नोट होया करते, इनमें वजन घना हो जाया करता। और उस रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हेलीकॉप्टर, आप भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया। और वो नोटा नोट बकरी खाओ, भेड़ बकरी खाने लग रही, नोट पड़े पड़े उड़ते अंडे। और फिर कहते हैं उसके तय खाने में सरकारी आवास के अंदर 40 करोड़ रुपये पाए, 40 करोड़। और उस समय आज के तो 4 अरब समझ लो तुम। तो पुण्यात्मा अब के लेकर जाएगा, ये इसको कहते बेगार है।
कितना अच्छी किस्मत का आदमी था, गवर्नर तक की पद प्राप्त कर लिया। जो कहा रहे कि गवर्नर लाग रहा है तू, वो गवर्नर भी लाग रहा था और के हालत तो मरिया। और आगे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बड़ा, चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गिलावे। अब ये दुख अब भूल गया पा। हमने सोचा नौ किसने देखा, जिन्हें देखा वो बतावे और भगवान आके बतावे, फिर हम उनसे भी ओवरटेक कराएंगे, भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे हम। वो तो फिर हमारी बकवाद होगी, हमारी मूर्खता और कोई सात बोल देरी होगी, हमारी कोई करड़ाई है वह, जो हम भगवान के इन वचनों को अनदेखा करेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बार हरियाणा स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ली थी 2-4 दिन पहले, हेलीकॉप्टर में बैठ कर चल पड़े। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि क्या हम ना मरेंगे। कई भगत कह देते हैं जी, हम ऐसी बातें बताते हैं तो संसार के लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे, हम भी मरेंगे। हम कैसे मरेंगे? आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाएंगे हम भी, लेकिन हम कैसे जाएंगे? न भक्ति करने वाला चाहे कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का, उसको ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और जो भक्त है, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे राजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, जो सद्भक्ति करता है, कहते हैं उसको विमान में बैठाकर आदर के साथ भगवान लेकर जाएगा। तो इस आने और जाने में, इस मरने में अंतर है। तो हमारे मरने में और संसार के मरने में बहुत घना अंतर होगा। तो हमने अपने जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में 28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इसने कहा इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली। क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे 4 और दूसरी बार ये 3 लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें 3 लड़कियां निकली, तीनों माँ के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। और दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ। तीसरे को शंकर जी को कह दिया इसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहाँ बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था जलेबी तारनिया लड्डू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर बाहर धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे। जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको एक विधि बता रहा है जिससे आप यहाँ भी सुखी हो जाओगे, आगे भी सफर अच्छा करोगे। और कम से कम अपना जितना आवश्यक हो उतना मकान बनाओ,
भगवान कबीर परमेश्वर को देखकर अपना जीवन सुचारू करो, रीसेट करो। एक झोपड़ी में रहा करता था पूरा परिवार, ऊपर तो छान थी बराबर के ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाकर लीप दिया करते थे। हमने देखे हमारे दादी परदादी कच्ची झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे, तो वो भी तो सुखते जिया करते थे। मकान का काम तो केवल प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी ओले बरसात गर्मी सर्दी से बचने का है। वो चाहे घना बड्डा बना ले, चाहे उसका संगमरमर ला ले, उसने उतना ही काम करना जो झोपड़ी कराया करे। आप सतकर मानना ये महल यहीं रह जाएंगे। कौरव पांडव लड़का मर गए इस लाल किले पे, इसमें अब यहीं बैठा है, यू काग बोल रहे हैं इसमें, अब वो पता नहीं कहाँ कुतरू बने फिर रहे होंगे गधे। तो पुण्यात्माओं पाछा धोखा खा लिया, उससे ही सावधान होना पड़ेगा हमने पिछले दुखों को देखकर। और इसके सत्संग का लाभ भी यही है, जो आदमी सच्चाई को ग्रहण करे और जो हमारा हानिकारक वस्तु उसने तुरंत त्याग दे। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये नर आहार नहीं है, ये तो राक्षस लोग कहा करते थे जो ऐसा खाद्य पदार्थ खाते थे। अब ये आम होता जा रहा है। तो ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के अभाव से हम गलतियां पर गलती कर रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका जनक है, सबका पालक है। और जैसे नानक साहब जी से फिर पूछा गया था कि हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही दुखी रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुश भी होता हूं। कब होता हूं? जब मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य सत्संग में आ जाते हैं, और सारे के सारे आ जाते हैं। एक आधा चलो नहीं आता, उसे पूछ लेते हैं भी क्या बात, वो नहीं आया, क्या कारण है? वो ठीक ठाक है, आकांक्ष जी वैसे ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं आया। पहले थोड़े शिष्य होया करते थे, 100-200 मुश्किल से इकट्ठे होते थे। उस समय परमात्मा का, नानक साहब जी को भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। कबीर परमेश्वर मिले थे, और उसके बाद नानक साहब जी ने यही ज्ञान प्रारंभ किया था। और वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, रामकृष्ण के पूजा स्वयं भी करते थे, उनका पूरा परिवार भी रामकृष्ण की ही पूजा करता था। तो उस समय इस मार्ग को इससे हटकर अलग से चलाना हंसी खेल नहीं था। उस समय नानक साहब के कोई ज्यादा शिष्य नहीं हुए थे, लेकिन कुछ पुण्यात्मा अवश्य उनको स्वीकार किया था, कुछ पुण्यात्माओं ने माना था। तो वो क्या कहते थे कि भाई साध मिले साडा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी। के जब ये मेरे साध संगत, मेरे भक्त जब आते हैं यहाँ सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ जाते हैं, आप अपने घर को जाते हैं, तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है, और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहाँ से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं, तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया, और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्माओं हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं, और उमड़ उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। और फिर ऐसी परंपरा पड़ेगी, आप देख लेना, जो कोठी बंगले बना के और माया माया जोड़ में सारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नौका करेंगे पागल है, बोला आदमी
कहाँ डलेट हो रहा है, सिर पर धर के ले जाएगा इसने। अपने आत्माओं जैसे पहले कहा करते थे बूढ़े बुजुर्ग कि इतना क्यों जोड़ कर धर रहा है इसने, कि छाती पर धर के ले जाएगा तो कुछ भी ना लाता, इसमें से खर्च नहीं करता। उसने छाती पर धर के ले जाना ही नहीं था, लेकिन अब आप ले जाओगे छाती पर धर के, सीने पर रख कर, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो ये आपकी छाती पर धरेगा, आपके साथ जाएगा। और जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, जो परमार्थ कर रहे हो, ये आपकी छाती पर रखा गया। और यहाँ के जीने के लिए तो आपको परमात्मा इस भक्ति से वैसे ही दे देगा। ये तो कैसे देगा, जैसे क्या करना, जो वस्तु आप मांगने आते हो इसको तो भगवान आपको रूंगे में देगा। रूंगा क्या मांगने आते हो, हे भगवान जिसका संतान नहीं तो बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी कर देख लूं। रोगी है वो सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए। और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो ये तो हमारा इशू ही नहीं है कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। ये तो वैसे हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है, ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये यहाँ का जो उद्देश्य है आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा कर और उस सतलोक में भेजना है, जहां जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं, वो तो नहीं देते आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, राग गए सारे दुख नो के नो। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होगे। और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा यदि आप विश्वास के साथ रहोगे। आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीयत लगे रहता। तो इस प्रकार तो हमने जो अपना जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे, तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना कर जीना है, और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो प्रश्न चल रहा है कि ये तो आपको रूंगे में देगा भगवान, रूंगे में। रूंगा क्या था, जैसे पहले समय में हमारे गांव में ये कोई भी जैसे बाहर से कोई सब्जी बेचने आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, गांव में दुकान नहीं हुआ करती थी, तो हमारी दादी जी उनसे कभी टिंडे लेती सब्जी के लिए, और आम लेती, फल लेती, तो गेहूं हुआ करते थे, बाजरा होता था, तो वो क्या करते थे, एक तखड़ी के पलड़े में बाजरा या ज्वार गेहूं डाल दिए और कहता था कि 2 बार दूंगा, यानी एक वजन जो गेहूं का एक पलड़े में डाल दिया उसके बराबर में 2 बार आम दूंगा। अच्छा भाई दे दे। वो जब अपना सौदा तो पूरा हो गया, सारे आम दे दिए, फिर क्या करती हमारी दादी, रूंगा और दे भाई। उठा के एक छोटी सी आम भी टूटी सी वह पकड़ा देता, अगना बड़ा आम दे, वो एक और दे देता, उसने रूंगा कहा करते थे, यानी सौदे ते न्यारी वस्तु को रूंगा कहते। तो हमारा जो सौदा है आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ है हमरा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे। और तो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठाकर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तो उन्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है,
शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा कभी, मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर ते, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व है, चाहे किसी ने हमने कितना स्था रखा हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता। वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी, वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, या तो खींचातानी हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं, वो आपका वहां इतना सुख और सारे चीज हरे भरे सदाबहार, हुआ बाग बगीचे सदा फल फ्रूट भरे रहते, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई वक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो ऐसा शरीर है। क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी, सारी चीज वहाँ की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहाँ जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहाँ होती है जहाँ विषमता आ जाती है, जहाँ समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जलाइसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहाँ होता है, इसको दूध दे दिया मेरा तो चाय भी ना पूछी, तो वहाँ होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर हो गया। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहाँ होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहाँ किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा है, वृद्ध अवस्था का दोष वहाँ कष्ट नहीं है। इब्न सोचो आपने यहाँ तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है कि मृत्यु होगी, और हमारे पूर्वज चले गए, आप भी जाओगे, सबको मालूम है। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो, आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान या पृथ्वी भगवान की है। और इस पर अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ लड़ या मेरी, और वो कहाँ है? का मनमान की तो बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब वहीं रहेगी कोठी भी, वो किले एकड़ जमीन भी वहीं पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं। और ये आप अपने मान भी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप इनके नहीं रह सकते। तो इसलिए
इस बात को आधार बांधकर आपको रहना इन्हीं के अंदर है, क्योंकि आपका जो रोल है, भूमिका है, उसको पूरा करो, अपना पूरा करो, मालिक साथ रहेगा, आसानी से आपका आप लेखा जोखा सुलझ जाएगा। और फिर ये इरादा रखो कि फिर हम वहां जाएंगे सतलोक में, वहां की इच्छा बनाओ, इन पोते पोतिया में, इन कोठी कोठिया में यहां आशा मत रखो। इस ज्ञान से रह भी नहीं गई, मूर्ख होगा तो बेच सकते, और रहेगी तो आप फिर वापस आ जाओगे यहाँ पर। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये विधान है। तो हम आशा सतलोक की बनाई, वापस इसी घर की नहीं बनावे। और यहां आगे उन्होंने भैंस बन के आ बैठे, अपने घर में भैंस बन गए, बता दूध ना देंगे तो घर वाले लठ मारेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, तो के फायदा वापस यहाँ की आशा रखने का। कुत्ता बन के आगे तो टूक नहीं दे, द्वार पर बैठे रहना, कोई जूठा टोक भी शुद्ध दया होगी तब डाल देंगे, ना बैठा रहोगे। तो ये सच्चा ज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्ति का बनाया ये विधान नहीं है। तो इसको आपने आधार बनाकर जीना भी है और ये भक्ति भी करनी, तभी आप यहां से छूटोगे और सतलोक में जा बैठोगे। तो वो सतलोक ऐसा है जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं, जहां के हम यहां से आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों बना रहे हैं। ये बनवाओ, इसको सुरक्षित रखो। और नकली जो संत हैं वो नकली वीजा बनाते हैं, काल तक का वीजा इसी के लोक में रहने का, और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको डाले रखेंगे। उनसे छुटकारा आप भी पाओ, और जहाँ तक पार बसाओ प्यार से। ये मार्ग झगड़े का नहीं है, ना किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। काल को भगवान, काल ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की थी, परमात्मा कलयुग में जब आप कह रहे हो चौथे युग में जीव ले जाओगे, तो किसी के साथ जबरदस्ती ना करियो, आप तो सब समर्थ हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने मार्ग में ना लगाना। आप ज्ञान से उसको अपना बनाना, आपके ज्ञान को समझे आपका, आपके ज्ञान को ना समझे वो मेरा। परमात्मा ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है, जब ज्ञान ही नहीं समझेगा मेरा कैसे हो सकता, वो तो तेरा ही रहेगा। अंडरस्टूड था दाता को, तथास्तु किया था। तो इसी प्रकार आप किसी से घर का सदस्य है, चाहे किसी और गुरु का शिष्य है, उसके साथ धक्का नहीं करना, ना जबरदस्ती करना, ना खुरकाना धमकाना, प्यार से रह करीब ज्ञान सुनाओ प्यार से। एक बार ना सुना, कुछ दिन के बाद फिर से धीरे धीरे शुरू करे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान ऐसा है अंदर समावेगा। जरा सी भी चर्चा होगी तो उसके अंदर की जो खलबली मच जाएगी उसके, और कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने आप मालिक के मार्ग पर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान को सुनाकर हमें इस दलदल से निकालना चाहते हैं। आज तक हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, हमें कोई ऐसा भगवान बताया नहीं। अब पहली बार कोई सुनता है तो एकदम उथल पुथल हो जाती है उसके साथ, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बात कह रहा है, हमने कभी सुना ना देखा, ये सब झूठ पावेगी। और जब वो प्रमाण मिलाता है तो ठगा सा रह जाता है कि सचमुच हमारे ग्रंथ, हमारे प्रमाण, और हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके रोने के अतिरिक्त उस भगत के पास शेष कुछ नहीं बचता। फिर वहाँ आएगा, 2 दिन पीछे आएगा, पूरा विश्व नाम लेगा इस दास से। अगर किसी ने सुखी होना है, मोक्ष कराना है, ये परमात्मा का आदेश भी है अपने बच्चों तक, वो अब इस ज्ञान को ये पहुंचा कर ही छोड़ेगा। चाहे जो कितना भी दृढ़ होकर बैठ गया वो अपने गुरु के ज्ञान पर, मेरे गुरु का ज्ञान सही है, गुरु जी बिल्कुल सच बताते, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इस सत्य में इतना दम है, ये मना कर मानेगी। धर्मदास जी परमात्मा से जब मिले थे, जब उनकी वार्ता शुरू हुई थी मथुरा में, तो धर्मदास जी ने यही शब्द कहा था कि मैं अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास करता हूँ, अपने भगवान पर, अपने गुरु जी पर, मैं किसी की बातों मानने वाला नहीं हूँ। परमात्मा बोले जी ठीक है, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, मुझे यही बता दो। फिर वो कहने लगे कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा ने वो प्रमाण बताए
उन देखा कि वो साथ ले रहा था पुस्तक, ठगा सा रह गया। लेकिन फिर भी ना मानने, क्योंकि ये अहंकार बहुत बुरा, कि कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, तेरी पुस्तक में लिखा है और कैसे हो गया, तेरे ग्रंथ में लिखा है, फिर कैसे हो गया। अपने गुरु ने कोस उसने जिसने तेरा बैठा बैठा दिया। ज्ञान तो सही है, वेद सही, गीता सही, पुराण सही, कुरान सही, बाइबल सही, गुरु ग्रंथ सही, लेकिन तुम्हारे इसके पढ़ने वाले, इसको व्याख्या करने वाले ठीक नहीं है। बेत कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब यानी शास्त्र झूठे नहीं, झूठे तो ये लोग हैं जो समझे नहीं, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। इसमें क्या वर्णन किया हुआ है, अपना जीवन नाश किया और ना जाने कितने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भार सिर पर और रख लिए नकली गुरुओं ने। अब इनके लिए समाधान है, यहाँ चुप करके आवे, अपना भी कल्याण करावे और भगवान के बच्चों को छोड़ दो। तुम बड़े भारी दोषी हो रहे हो। बहुत से पुण्यात्मा ऐसे हैं जो संत बने हुए थे, इसके 2000, 4000, 10,000 शिष्य थे, उनको बोल दिया उन पुण्यात्माओं ने ज्ञान समझ के, मैं तो जा रहा हूँ भाई और आप भी आ जाना, बेटा मोक्ष वहीं होगा, सतलोक आश्रम बरवाला जलाई सार में। वो आप भी आए हैं, अपने शिष्यों से भी बोल दिया, आएंगे तो ना आएंगे कोई बात नहीं। वो संत भार मुक्त हो गया जिसने ये कह दिया भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। अरे सच्चाई है, इसमें जीत हार का रोला नहीं है, या तो मोक्ष उद्देश्य रखो। दास मैं अपना ये सीना ठोकूं कि मैंने यो ज्ञान बता दिया, नहीं, यो ज्ञान तो भगवान बताया गया था, परमात्मा बताकर गए थे। दास को तो बुद्धि दी है, मैंने तो उनका बताया हुआ आपका रूबरू किया, इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है और ना इसमें कोई मानता की बात है। ये कोई मेरा अपना आविष्कार नहीं है, ये भगवान का ज्ञान भगवान ने दबा रखा था खजाना। दास को बता दिया कि उधर बेटा और बांट दे तेरे भाई बहनों को। दास का तो इतना ही काम है बस, इसमें मान बढ़ाई की भी कोई बात नहीं, अभिमान की बात नहीं, क्योंकि दास को अपने औकात का पता है कि हमें पता है हम कितने विद्वान थे। इसे विद्वान होते तो हम पहले रामकृष्ण न पहले पूजा थे तो पहले ना छोड़ देते। तो परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित हैं वो सोचें, इस बात पर विचार करें, उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा और भी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। सब सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, सारे प्रमाण बता दिए इस महापुरुष ने भक्ति की जिसको आप मोक्ष युक्त मानते हो, और वो ये मंत्र जाप करते थे और वो ये भगवान बताया करते थे। तो ये है वो भगवान जो कति सामने खड़ा कर दिया। और अब भी कोई नहीं पहचानेगा तो वो बालक है या फिर जानबूझ कर बकवाद कर रहा है जिसको भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा जो आपका पिता है आपके लिए भटक रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे। वो क्या कहता है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं जो एक बार कभी मेरी शरण में आ गया किसी भी मनुष्य के जीवन में, फिर मैं उसके पीछे ऐसे भटकता रहता हूं जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगा। मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उसको सद्मार्ग पर लाने की और उसका मोक्ष कराने की। पुण्यात्मा, एक पुण्यात्मा जो सतयुग से लेकर आज तक असंख्य युगों से परमात्मा हमारे पीछे घूम रहे हैं, और ये है वो दिन, ये है वो समय जिसमें मोक्ष होना है। चारों युगों का ये प्राइम टाइम है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, ये समझ लो 20वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुई है। 1950 के बाद 1951 में दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951।
और इस युग में ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। प्रथम जो चरण था, भगवान आए थे स्वयं कबीर परमेश्वर, 120 वर्ष ये ज्ञान देकर सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए थे। और उस समय अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहकर गए थे कि धर्मदास, परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में मैं फिर आऊंगा आगे चल के, और सब जीवों को एक ज्ञान कराऊंगा और सभी मेरी भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और पूरे ज्ञान, पूरे विश्व को मैं सतनाम से परिचित कराऊंगा। उस समय सबका मोक्ष होगा। क्योंकि धर्मदास जी चिंतित हो गए थे कि परमात्मा आपने मेरे को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद तो दे दिया, 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा, लेकिन आप कहते हो सतनाम देना नहीं, सार नाम बताना नहीं। ये भगवान, फिर इनका मुक्ति कैसे होगी आपके बच्चों की? तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के आगे चल के कलयुग में मैं आऊँगा और पूरा विश्व नाम लेगा, सबका मोक्ष कराऊंगा। और भाई 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें ही मैं आऊँगा आगे चल के। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 37 और 134 पर ये वर्णन है जो दास बता रहा है। और पूरा विश्व नाम लेगा और सबका कल्याण होगा। जब सारा संसार ही सतनाम प्राप्त करेगा, उससे पहले नहीं दे सकता मैं, ना बताने दूं किसी को, क्योंकि काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे मंत्र, ये फिर यही ज्ञान बताते पाओगे, यही नाम देते पाओगे, तो हम विनता कैसे करेंगे? वो बच्चे कैसे पहचानेंगे? और इस नाम का कोई अधिकारी है नहीं, तो बेशक ये नाम देता है, उससे लाभ होने वाला नहीं है। अधिकारी के बिना पासपोर्ट बनवा लो, लाइसेंस बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी काम ना करे तो ऐसे जीवन नाश हो जाएगा। तो धर्मदास बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान आज आप खुद आज आए हो। धर्मदास जी की चिंता का कारण जायज था कि हे परमात्मा, आज तो ये व्यक्तियों में इंसानियत जीवित है और आप कह रहे हो कि तो घोर कलयुग होगा, तो उस समय आप आओ तो गे, आपकी बात ने कैसे कौन मानेगा? परमात्मा बोले तू चिंता ना कर, क्योंकि उस समय तक सभी ये काल के दूत जितने काल भेजेगा आपने, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन सबोई, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तो काल ने कहा था कि जब तुम बिचली पीढ़ी यानी कलयुग में आओगे, उससे पहले मैं अपने 12 दूत तो तेरे कबीर नाम तय भेज दूंगा। तो कबीर पंथ चलाओगे, नाम सारे गलत देंगे, ज्ञान गलत सुनाओगे तेरे विपरीत, और सब कबीर पंथी कहाओगे, वो मेरे जाल में फंसे रहेंगे। फिर और अनेक पंथ चलाऊं, युराधा स्वामी धन सतगुरु निरंकारी आसाराम सुदान सूर्य, ये सारे तेरे ब्रह्म ऋषि को आवो, ये निकक्का पता नहीं, तो ये सारे काल के पंथ हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। तब धर्मदास ने कहा था भगवान फिर कौन मानेगा आपकी? उस समय तो आप कह रहे हो कर निजीव हो जाएंगे, कोई सुना नहीं गा सच्चाई को और बुरा हाल हो जाएगा, तब आप जाओगे। तो परमात्मा ने कहा कि देखो, जब मैं जाऊंगा उससे पहले क्या होगा, यानी अपना दास भेजूंगा या स्वयं जाऊंगा, उससे पहले ये काल के जितने भी संत होंगे, पंथ ये चल चुके होंगे और ये मैच्योर हो चुके होंगे, कोई वर्ष इनकी पीढ़ी बीत गई होंगी, और जो इनके पास ज्ञान होगा उसकी पुस्तक बन चुकी होंगी, और प्रत्येक उसके भी अनुयायी को पता होगा। और फिर हम मेरा दास जाएगा या मैं जाऊंगा अपने ओरिजिनल ज्ञान, अपने सदग्रंथों से, जो पूरा विश्व मानता जिन सदग्रंथों को, उनसे उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उनके नाम मंत्रों को रूबरू करेगा, कंपेयर करेगा, तुलना करेंगे, और सबको शिक्षित करूंगा। उससे पहले अभी तक ये न्यू मार खा के शिक्षित नहीं थे, और ये हमारा इन्होंने एक कोल्लू बना रखा था, घुमा रखे थे, हंडोला बना रखा था, और ये शिक्षा में उससे पहले नहीं दूं, क्योंकि यह शिक्षा बेईमान बनाती है और ये अहंकारी बनाती है जीव को, जो सबसे बड़े दुश्मन है भक्ति के। फिर धर्मदास जी ने कहा था फिर ये बेईमान इतने बढ़ जाएंगी,
कैसे सेट होंगे कि इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे। मेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है, इतनी सत्यता है कि अपने आप मेरी आत्मा मानेगी ये मन की बकवाद है। अहंकार हो जाना और बेईमान हो जाना, किस चीज पर हो गए बेईमान? कोठी बना ली, फिर गधा बनेगा, वो याद दिलाई जाएगी इसको, फिर ये अपने सिंपल वे से जीवेगा। इनको ऐसा ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, जितने बिगड़ेंगे बिगड़ लेंगे, फिर उनको सेट करना भी मुझे आता है। इस ज्ञान से सेट होंगे, और कोई तरीका नहीं। आज तक ये शिक्षा का जहर अपने को खाने नहीं दिया भगवान ने। चौथे युग तक देख लो पिछला। अब इस शिक्षा से हमने उद्देश्य क्या बनाया? रोजी रोटी, नौकरी प्राप्त करूंगा, नौकरी प्राप्त करूंगा। चलो इस लालच में आप पढ़ते गए, 2 रोटी भगवान ने देनी है और वो अवश्य देगा। 2 सुबह शाम के रोटी भगवान सबको देता है, और मिलता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो पैर पटक लो, कितना पाप कमा लो, पाप से पैसा इकट्ठा कर लोगे, कहीं बीमारी में लग जाएगा, कोई और समस्या आ जाएगी, टेंशन न्यारी दे जाएगा, कर्म नो के नो पाप कर्म धरे रह जाएंगे तेरे सिर पे, और धन रहेगा नहीं। तो परमात्मा हमें कह रहे थे कि ये ज्ञान मैं ऐसा दूंगा कि सब अपने आप इससे उल्टे हट जाएंगे और इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा तो धर्मदास कहने लगे, महाराज वैसे आप जो कहो वो तो सत्य ही है भगवान, आपकी बात झूठी हो ही नहीं सकती, पर ये बात आजकल हम किसी को बताएंगे तो दाता किसी का यकीन नहीं होगा। तो धर्मदास जी से फिर परमात्मा ने ये समय बताया था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। तो परमात्मा ने कहा था कि कलयुग बीता जो 5500 पाचा, तब यो मेरा वचन होगा सच्चा। तो अब ये पुण्यात्मा वो समय आ गया है, इस ही युग में, कलयुग में मोक्ष होगा और ये समय होगा। अब आप तो खूब परिचित हो, क्योंकि भक्ति का जब भी किसी समय में भी भक्ति, जैसे चाहे यहाँ के ऋषि मुनियों ने भक्ति की है, जैसी भी जहाँ तक इनकी भक्ति थी, तो वो भी इसी अक्षेत्र है। ये कोई देश विशेष नहीं है, क्योंकि अगर हम भारत देश माने तो भारत देश तो पहले पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, ये सारा एक ही भारत था। अब ये इतना टुकड़ा भारत मान लिया हमने। ये अक्षेत्र है, पूरी पृथ्वी का ये अक्षेत्र है, जहां पर पहले से परमात्मा की कृपा यहाँ रही है। स्वयं परमात्मा यहाँ भी आए हैं, रहे हैं, जैसे काशी में रहे, फिर यहाँ हरियाणा के अंदर आए, अरिबियोदास भेज रखे इसी अक्षेत्र में सतज्ञान को देने के लिए। तो शुरू से ही कृपा यहीं से रही है, जब भक्ति का उत्थान हुआ है यहीं से हुआ है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक युग में यही समय सिलेक्ट किया जाता है। अब आप देख लो, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ, और जब दास 8-9 वर्ष का हो चुका था तब तक हमारे वहाँ कोई शिक्षा की लहर नहीं थी। अध्यापक धक्के तो पकड़ के लिया करते, माँ बाप ने समझा के बच्चा ने पढ़ाओ, नौकरी लग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, तो तब मुश्किल से भेजा करते। हमारे समय में लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं करते थे जब हमारा शुरुआत थी इस पढ़ाई की। मेरी 2 सिस्टर तो अनएजुकेटेड रहेगी थी, घर के जाने नहीं दिया करते, या रुचि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये था कि ये शिक्षा अब दी दाता ने, और आप देख रहे हो इस शिक्षा ने कितना कहर तोल दिया। अब 20-30 वर्ष के इधर इधर देख लो, कितनी बेईमाना, कहाँ तक गिनवा में कौन कौन भ्रष्ट हो गए। अब देखो राजनेता कितने अच्छे करैक्टर के हुआ करते पहले वाले, देखो, और अब क्या सत्र हो गया इनका। सारे तो नहीं है लेकिन अधिकता आ गई है। इसी प्रकार अधिकारी देख लो, और जजों के ऊपर भी ऐसे लांछन लगने लगे। जज की पोस्ट पर बैठ कर जो आदमी अन्याय करे है, तो इसका कारण क्या है? हम भगवान भूल गए, उसका विधान भूल गए। तो कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर।
अब बेसिक गिरावट आ गई, या परमात्मा समझो आवश्यक थी, जरूरी थी और हमारी मजबूरी थी। शिक्षा के बिना भगवान नहीं पहचान सके थे। और फिर देखो दाता की कृपा, अभी सन 2000 के बाद ये कितना विस्तार हो गया मोबाइल का, टेलीविजन, कितने चैनल चाल पड़े, धार्मिक चैनल, फलाने चैनल, और किस प्रकार के प्रोजेक्टर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये आदमी के बनाए हुए नहीं है, ये भूल ना करना कभी भी। ये परमात्मा का दिया माइंड है, परमात्मा ने बनवाए हैं। ये मनुष्य यही थे, लाखों वर्ष बीत गए, इन ढंग से कोई सानी काटने का गड्ढा सा बनाना नहीं आया। और एक रेडू के अंदर 6 खेतर जोड़ के रथ का करते, सबसे बड़ा वाहन सुंदर, 6 घोड़े जोड़ कर उसने घसीटिया इंडिया करते, कितों को काट ले जाते, ना सड़क थी ना कुछ और थी। तो ये मेन माइंड नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ आपके लिए, कि इसके बिना आप ना देख सकते, ना पहचान सकते भगवान को, और ना ग्रंथों को सत्य मान सकते। आप अपनी डफले पीटे थे सभी, कोई कहता ये सच्ची है, कोई कहता नहीं मैं कह रहा ये सत्य है। अब सत्य तो सदग्रंथ बताओगे कौन सा है, वो दास ने रूबरू कर दिया। इन सभी जितने भी संत हुए हैं, जिनको भगवान मिला उनको छोड़कर, ये नकली जितने हैं, इनके अनुभव की पुस्तकें आपके रूबरू कर दी कि ये ऐसा बताते हैं। और जिनको भगवान मिला वो संत ये बताते हैं, और हमारे ग्रंथ ये बताते हैं। हमारे ग्रंथ जो बताते हैं और जिनको भगवान मिला वो संत बताते हैं, वो दोनों एक बता रहे हैं। तो इसके विपरीत जिनके विचार हैं वो शास्त्र विधि को त्याग के और मनमाना आचरण है, वो उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही प्रमाण है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख होता है। और इसलिए भगवान को भजते हैं हम, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं कि हमारे जीवन सफर में आने वाले पाप कर्म रूपी कांटे जो हमें दुखदाई होने थे वो कटे, वो साफ हों। तो इसलिए भगवान की आवश्यकता थी। जब तक हम भक्ति नहीं करते, पूर्ण परमात्मा नहीं मिलता, तब तक तो हम केवल अपना किया कर्म ही भोगते हैं। पाप भी भोगने पड़ेंगे और पुण्य भी, दोनों जो लिख रखे आपकी किस्मत। तो इस लिखी हुई किस्मत में जो लिखा है पाप या पुण्य, अब पुण्य को तो कौन कटावे, पाप पे कटाया करे। तो ना तो ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, बाकी सारे इनके नीचे देवता, उनका तो बात तो छोड़ दो। ना ब्रह्म काट सकता सरपुरुष, ना अक्षर पुरुष काट सकता उस कर्म के कांटे ने। केवल परम अक्षर ब्रह्म काट सकता है। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर आपके जो भक्ति रूपी सफर में पाप कर्म रूपी कांटे होंगे, वो ऐसे साफ करेगा। कैसे और किसके करेगा? जब आपके हृदय में ओनली कबीर इज गॉड ये रह जाएगा कि कबीर इज गॉड, कहते नहीं, आत्मा मानेगी सब प्रमाण देख के, और फिर सुख देगा आपको, फिर गवाही देगी आत्मा। कहाँ? भगवान तो यही है। तो जिस समय आप किस स्थिति में आ जाओगे, पति भर्ता पद पर। पति भर्ता किसे कहते हैं? वो लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में वो आस्था पति वाली ना रखे। बाकी सबका आदर सत्कार करना वो अन्य वस्तु है, वो शिष्टाचार है, आवश्यक है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु की डिमांड को वस्तु प्राप्त करना चाहें, तो अपने भगवान कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता में सपने में भी इच्छा ना हो कि ये इससे मांग लूं, इससे मैं इच्छा करूं या मुझे कुछ राहत दे। तो तब आप पति भर्ता पद पर होगे। तो उसके विषय में बताया परमात्मा गरीबदास साहिब ने कि पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हो समर्थ वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपके जीवन रूपी सफर में आगे आगे चलेगा झाड़ू लेकर कि मेरे बच्चे के, मेरी प्यारी आत्मा के काटा ना लग जा, यानी इसको कोई पाप दुखी ना करते। तो पुण्यात्मा काटा निकालते हैं ना, तब भी पीड़ा होती है थोड़ी सी, पर वह एक बार होती है। तो अभी आप जो इतने काटे आपने पैर में लगा रखे हैं असंख्य युग के, अरे ये धीरे धीरे निकलेंगे। यानी पाप आपको सुख करने के लिए
थोड़ा बहुत कोई कष्ट भी हो रहा तो नो सोच ले भगवान काटा काट रहा है। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वा काटे में टल जा। यानी इतना कष्ट होगा आपके ऊपर जैसे आप भक्ति में लगे आते हो। और कुछ कहते हैं जी अभी कुछ लाभ हुआ नहीं, मेरा चौथा चक्कर हो गया। ये तो सारी उम्र चक्कर लगाना पड़ेगा तुमने यहाँ पर। आपने सोचो गुरु जी झाड़ा ला दें तुम ठीक हो गए जाओ घर ने, ऐसी गलती रामपाल नहीं करेगा। आपको ज्ञान देगा, आपका आने वाला जीवन और सुखी करेगा इस भक्ति मार्ग से। और भगवान से मिलाने के लिए पूरा प्रोसेस आजीवन करना पड़ेगा आपको। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी ही कान। जिस समय तक बच्चा आखिरी पढ़ाई नहीं कर लेता, कोई ट्रेनिंग करने गया 5 वर्ष की है, तो जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं होती तब तक उसको कॉलेज में उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, हाजिरी लगवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। तो आप कोई नौका में 5 बीमार आ गया जी, गणा कोई विशेष लाभ तो नहीं हुआ है। तो ये धीरे धीरे होगा। जैसे डॉक्टर के पास एक ही मर्ज के 2 मरीज जाते हैं, एक को तो 10 दिन की दवाई में औषधि पे ठीक कर देता है, और एक को कहता भी अभी और टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने तक औषधि देनी पड़ जाए, क्योंकि उसका रोग अधिक था और उसका तरीका यही है, इन औषधि से के सेवन करते रहने से ही कटेगा। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जिनके थोड़े पाप कर्म हैं वो जल्दी सुलझ जाते हैं, जिनके ज़्यादा दुखी है कोई ना, परमात्मा तो समर्थ है, उनको भी खत्म करके छोड़ देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो जल्दी ना करना, इस पृथ्वी में कोई ठिकाना नहीं आपको इस सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त, ये याद रखना। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षण आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों के अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना, नासिक, महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी, और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे, तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की ही गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद लग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा।
तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू इसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा, तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वो हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा, और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वह कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे, और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे संत ठाकुर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है, और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है, और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकुर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफ़र कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले?
जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई अता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है, तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर मैं आप आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ करके, अच्छे अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी भी एक हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था, तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा। जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पूना हॉस्पिटल पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माता जी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी, दास की माँ को ऐसी ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे के, बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है, और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे, और हमने कहा गुरुजी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ, तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने, जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आँखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है, और एक लगता है कि आज भी संतों रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधा स्वामी पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं
कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। तो भाइयों, आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं। तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं। उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप वहाँ कांटेक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना करतोय की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाही आहे। कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला जवळी ग्रासावा, या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप। जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली? तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासीयांना दासाची करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहेब।